सभी पार्षदगण और उपस्थित बहन और भाइयों, नवनिर्माण के 9 वर्ष में आज हमारा लखनऊ भी स्वच्छता रैंकिंग में देश के अंदर टॉप 3 में शामिल हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कचड़े को उठा करके फेंका, तो आज उस राजनीतिक कचड़े के कारण और दैनिक उपयोग में आने वाले लोगों के द्वारा कहीं पे भी कोई कूड़ा कचड़ा फेंका जाता है तो उसके निस्तारण के लिए ये डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया था, उसने स्वच्छता की रैंकिंग को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की और अब उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई कार्बन उत्सर्जन न हो, कोई प्रदूषण न हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज का एक कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं नगर निगम को और नगर विकास को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पहले ये हेलोजन की होती थी, पीली लाइट और अलग अलग रंग बिरंगी लाइट होती थी, बड़ी बेतरतीब दिखती थी, ऊर्जा ज्यादा लेती थी और साथ साथ उसमें जब कीड़े मकोड़े आते थे तो उसके कारण बदबू, उसके नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, भयंकर बदबू भी होती थी, ऊर्जा भी ज्यादा अवशोषित करती थी। तो पिछली सरकारों के लिए तो वे अच्छी थी, क्योंकि जब उनको लाइट ही नहीं देनी थी तो जलेंगी नहीं, तो इसलिए वो एक बार लग गई तो 30-30, 40-40 सालों तक वो ही चला आ रहा है, इसलिए वह संभव था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि भाई बिना भेदभाव के बिजली आनी है, 24 घंटे बिजली देनी है, तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा, हमने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। एलईडी स्ट्रीट लाइट इस सरकार के पैसे से नहीं लगी, ईएसएल भारत सरकार की संस्था ने लाइट लगाई। हेलोजन को हमने कहा आप उठा के लेके जाइए, 5 साल के इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ले लीजिए और हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि हेलोजन से जितनी बिजली खर्च होती थी उसके और एलईडी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी में से आपको हम पैसा देंगे। आप सोचो ना, आम के आम और गुठली के दाम। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ था। हम लोगों ने 16 लाख लाइट पूरे प्रदेश भर में बदली थी और एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली थी। आज आप किसी भी शहर में आप चले जाइए, यूपी में एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरे शहर एकदम दुधिया लाइट से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। नगर निगमों ने अपने स्तर पर पहल की है, स्पाइरल लाइट लगा करके एकदम सुंदर नगर दिखाई देते हैं। जब रात के अंधेरे में कोई जाता है उन सड़कों पर, कोई भी आता है, लखनऊ आता है, लोग कहते हैं साहब लखनऊ तो बहुत सुंदर शहर हो। हम कहते हैं लखनऊ पहले से भी सुंदर हो, कहते नहीं नहीं साहब हम पहले 17 के पहले आते थे तो आने में पहले डर लगता था,
इतनी सफाई नहीं रहती थी, स्पाइरल लाइट नहीं दिखाई देती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी। आज ये सब दिखाई दे रहा है। और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कभी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम, जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिला करके 18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी कार्य हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर 4,25,000 से अधिक घरों में सोलर रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1500 मेगावाट की बिजली इससे पैदा हो रही है। लोगों के बिजली के बिल आधे से कम हो गए हैं। अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। शुद्ध एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। और अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग करके वहां की जितनी लाइट जलती है वो सोलर लाइट से ही जलती है। याद रखना, सोलर लाइट। एक सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकसित होना प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। और वह कार्य ये डबल इंजन सरकार ने आज किया है। प्रदेश ने आज, यानी देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ में भी हाल ही में हुआ है, गाजियाबाद में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 7 सिटी हैं जहां पे मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, यात्रियों की संख्या बढ़ रही। लखनऊ में तो 1 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। यह दिखता है कि पब्लिक को सुविधा चाहिए और सुविधा देने का काम सरकार का है, सरकार उसको दे रही है। इलेक्ट्रिक बस सेवा, इसको विस्तार देने का कार्य हो रहा है। हम लोगों ने तय किया है शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा, सिटी बस सेवा इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलेंगे। शहर से शहर को जोड़ने के लिए, सैटेलाइट सिटी को इलेक्ट्रिक बस सेवा के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहे हैं। और आज लखनऊ में अशोका लेलैंड के द्वारा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट प्रारंभ हो चुकी है। यानी इलेक्ट्रिक बस अब लखनऊ में ही बन रही है। अभी 15 अप्रैल को टाटा की लखनऊ में जो उनके ऑटोमोबाइल की यूनिट है और
वहां पे बस ट्रक्स वगैरह बनते थे, अब वहां पे वे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम उस दिशा में सोचना प्रारंभ करेंगे तो निवेशक अपने आप आकर के निवेश भी करेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो आज यहां पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, क्या 17 के पहले संभव था क्या? ये संभव ही नहीं था, इधर कोई सोच ही नहीं थी। और ये सोच तो तब कहीं पे पता लगे ना, 17 के पहले तो होता क्या था, ये जो लोग सत्ता में थे इनके कारनामे ऐसे थे कि कूड़े से भरे हुए थे, सोच भी वही थी, परिणाम क्या था? बीमारियां होती थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बीमारियां वहीं से खड़ी होती थी। और बीमारियों से इन्होंने यूपी को इतना ग्रसित कर दिया कि यूपी जो देश का विरासत और विकास को लीड करने वाला राज्य होना चाहिए था, वह राज्य ही बीमार हो गया। असमय यहां का मासूम तड़प तड़प करके मरता था, इनकी संवेदना मर चुकी थी। ये सत्ताधारी लोग मौन बनकर के तमाशबीन बने रहते थे। आज हम कह सकते हैं यूपी अब बीमारू नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी आज अपने आप को स्थापित करता है। यूपी में अब इंसेफ्लाइटिस नहीं है, डेंगू, कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया नहीं है। हमने यूपी की बीमारी को भी दूर किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर कूड़े के कारण जो बीमारियां होती थी, इन बीमारियों का भी समाधान निकाला है। जब नागरिक स्वस्थ होंगे तभी समृद्धि आएगी। आप देखते होंगे हम दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के पहले घर की लिपाई पुताई करते हैं। गंदगी में मां लक्ष्मी नहीं आती है, वो तभी आती है जब स्वच्छता हो, और ये स्वच्छता हमारी सिटी की और हमारे राज्य की समृद्धि के भी आधार बनते हैं। ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, यह उस नए अभियान का हिस्सा है। अभी पिछले दिनों लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से 200 से अधिक ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए लगे थे, वह नगर निगम ने प्रारंभ किए थे। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 250 ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर से लखनऊ के हर वार्ड में ये लगेंगे। वहां के घर घर से उस प्रकार के कूड़ा प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। लखनऊ को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे, और लखनऊ ने यही कार्य किया था। देखते गोमती नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाया ही जा रहा है। कुकरेल में जो अनधिकृत कब्जा था, आज वहां पे सौमित्र वन भी लखनऊ के अंदर ही लगा है। आपने देखा होगा, कोई भी आता है देखता है, कोई व्यक्ति 9 वर्ष पहले आया होगा और उधर जाता था तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब आता है, कुकरेल की तरफ जाता है तो कहता है साहब वहां तो हमें बहुत अच्छा लगा, दिखाई दिया है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे बाहर से, उन्होंने कहा साहब ये जो सौमित्र वन है ये क्या है? मैंने कहा यहां पे अनधिकृत रूप से पिछली सरकारों ने कब्जा कराया था नदी के ऊपर, उसी को हम लोगों ने मुक्त करवा करके आज वहां सौमित्र वन वहां पे लगाया है। इस सिटी वन है हमारा, और सौमित्र नाम इसलिए दिया क्योंकि लक्ष्मण जी का एक नाम सौमित्र भी है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वह सौमित्र वन वहां पे लगाया गया है। और आज वह लखनऊ की शान बन रहा है। कितना बेहतरीन दिखता है, कितना स्वच्छ दिखता है। क्या ये 17 के पहले भी दिखता था? नहीं। और इसीलिए यह उस परिवर्तन का हिस्सा है। मैं आज के इस अवसर पर महापौर जी को, यहाँ के पार्षदों को, यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को
जो ये सभी लोग इस पे रुचि लेते हैं, इनको बधाई देता हूं। नगर विकास मंत्री जी को इसमें रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति पूरे लखनऊ वासियों को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग इस पूरे स्वच्छता के लक्ष्य को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आपसे अनुरोध है